नमस्कार, स्वागत है आपका फेयरलेस स्टूडेंट मित्र यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी लेखपाल से संबंधित लखनऊ बेंच में जो कल कोर्ट केस की सुनवाई होनी थी 2 मार्च को, वो नहीं हो पाई साथियों। जैसे मैंने बताया था आपको कि कोर्ट की जो वो है मतलब लिस्टेड हुआ है वो 565 में नंबर पे था। मैंने कहा इम्पॉसिबल लग रहा है कि बहुत पीछे है, अगर सुनवाई होगी तो हो जाएगी, अदरवाइज़ मुश्किल ही लग रहा है। तो जैसा कि अब देखो, अब ये इतनी लंबी तारीख पड़ी क्यों है? सबसे बड़ा कारण क्या है कि इतनी लंबी तारीख पड़ने का सिर्फ एक ही कारण है कि बीच में होली हो गई है, तो इसके चक्कर में थोड़ी सी लंबी तारीख इसमें डाली गई है। अब देखते हैं कि फिर भी 16 मार्च को भी सुनवाई होगी कि नहीं होगी। अगर ये 16 मार्च को सुनवाई नहीं हुई तो आप ये क्लियर कट समझ लीजिए कि मार्च में रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, जैसे जो सचिव जी थे उन्होंने ये कहा था कि अगर हमारा मार्च में ये कोर्ट केस समाप्त हो गया तो मार्च के अंत तक रिजल्ट दे देंगे, लेकिन इससे तो ये ऐसा लग रहा है, प्रतीत हो रहा है कि ये मार्च में कोर्ट केस समाप्त होने वाला नहीं है। और नया सुप्रीम कोर्ट में एक डबल बेंच में एक कोर्ट केस हो गया है, आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट में भी एक डबल बेंच में कोर्ट केस चल रहा है, उज्ज्वला वाले पे हो गया लिस्टेड। अब देखो, इसमें सिर्फ यही कारण है कि 2 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसके कारण ये कोर्ट केस किया गया है, जिसे ए और डी माना है। या तो कुछ भी ना माने, मतलब सीधी बात है कि ऑप्शन हटाए, या सबको फुल मार्क्स दे, इसीलिए कोर्ट केस किया गया है। अब इसमें ये देखना होगा कि कब तक इसकी मतलब सुनवाई हो पाएगी। और अखबारों में सुर्खियों में आपने देखा होगा स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब तक सारे कोर्ट केस समाप्त नहीं हो जाएंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। लेकिन सचिव जी ने ये बोला था कि हम रिजल्ट दे देंगे, सिर्फ हमारा जो रिजल्ट रुका हुआ था ये इसके लिए रुका हुआ है, लखनऊ बेंच वाले के लिए। अब कोई केट कोर्स पड़ेगा तो उसके लिए कोई मतलब नहीं, लेकिन अब जानते ही हो आप, वो कहने और करने में बहुत बड़ा ज़मीन आसमान का अंतर होता है। शायद आपने वो देख लिया होगा, इस ऑफिशियल स्टेटस आपको दिखा देता हूँ एक बार, जो तुम्हारा 76-63 वाला हमारा कोर्ट केस है लखनऊ वाले का। देखो साथियों, ये जो कोर्ट केस की सुनवाई जो कल होनी थी, अब वो 16 मार्च को होने वाली है साथियों। ठीक है, अब देखो इसमें जो अभी जो कोर्ट केस फिलहाल में है वो 7913 वाला है, एक ये 7625 है ही है, और एक 99 वाला है। तो इन तीनों कोर्टों को एक ही मर्ज कर दिया गया, लेकिन डबल बेंच में सुनवाई का अभी कोई डेट फिक्स नहीं की गई है। ठीक है, लेकिन इसमें 16 मार्च को अगर सुनवाई हो गई तो उम्मीद रहेगी कि हाँ, मार्च में नहीं तो अप्रैल में आपका रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर ये डेट और आगे बढ़ी तो भाई उम्मीद धूमिल होती जा रही है। सीधी बात यही है कि मार्च में रिजल्ट आ पाएगा नहीं आ पाएगा। जैसे सचिव जी ने बताया था उसके हिसाब से हम पॉजिटिव थे कि मार्च में रिजल्ट आ जाएगा आपका, और बहुत आश्वस्त थे कि भाई मार्च में रिजल्ट आना भी चाहिए क्योंकि समय बहुत गुजर चुका है। लेकिन अब देखना होगा कि 16 मार्च को अगर सुनवाई होती है इसकी, तो देखो ज़्यादा इसमें सुनवाई में कुछ है नहीं, बस एक बार सुनवाई हो जाए तो ये कोर्ट केस समाप्त हो जाएगा। लेकिन डबल बेंच का क्या, सबसे बड़ी बात तो ये डबल बेंच का क्या करेंगे। ठीक है साथियों, तो आपने देख लिया। अब डबल बेंच की बात कर ली मैंने, डबल बेंच में बता दिया कि फुल मार्क्स के लिए दिया गया है, ये कोर्ट केस किया गया है, वो उज्ज्वला प्रश्न वाला, उज्ज्वला का प्रश्न चैलेंज किया गया है। अब देखो, सभी कोर्ट केसों को जो ताकत रखता है समाप्त करने की, एक ही व्यक्ति ताकत रखता है, वो है आयोग। अगर आयोग चाहे तो सारे बवाल को काट सकता है, सब पर समाधान कर सकता है आयोग चाहे तो। लेकिन आयोग का सब किया धरा है, ये मान लीजिए आप। आयोग ने उसी टाइम पे अगर ये उज्ज्वला वाला प्रश्न हटा दिया होता या मतलब फुल मार्क्स दे दिया होता तो इस पर कोई भी कोर्ट केस नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। लेकिन इसी एक प्रश्न की वजह से बहुत सारे कोर्ट केस उसमें लगा दिए गए, तो यही सबसे बड़ा कारण है। और आयोग अब भी चाहे ना तो आज भी ये कोर्ट केस सारे समाप्त हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं रहेगा इनका। ठीक है साथियों, और आप क्या सोचते हैं, आप अपनी राय जरूर बताएं। दूसरा, जो नई भर्तियां हैं यूपी ट्रिपल एस सी की, जैसे पैट हो गया, आपको मालूम है आपको, और पैट वाले बच्चे उम्मीद लगाए बैठे थे कि जैसे ही पैट होगा नई भर्ती आ जाएगी। अब वो जो भर्ती अटकी हुई हैं, बहुत सारी भर्तियां जो अटकी हुई हैं, उनकी वजह से नई भर्तियों का भी रास्ता अटक गया है, उनका लग ही नहीं रहा कि नई भर्ती आएंगी। अब देखो, पुरानी भर्तियाँ दूसरी बहुत सारी तुम्हारे वन दरोगा की है, और तुम्हारा वन रक्षक की है, और तुम्हारा री एग्ज़ाम है वीडियो वाला। ठीक है, और ये तुम्हारे लेखपाल तो है ही, अभी अटका पड़ा है। तो ये सारी की सारी भर्तियों के चक्कर में अब नई जो पिछली भर्तियां अटकी हैं उसको नई भर्तियों की उम्मीद बहुत धूमिल होती चली जा रही है। और देखना कि एक आध भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाए तो बड़ी बात है, अन्यथा की स्थिति में दोबारा कहीं पैट ना हो जाए। ठीक है, तो यही करा रहा है और ऐसा ही चल रहा है पूरे यूपी में। तो सही बात तो ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा यही होना चाहिए कि कोर्ट में एक आध बार धरना और करना पड़ेगा, तो सचिव ये बताएंगे कि अब क्या कर रहे हो उस पर। ठीक है, क्योंकि आप तो नए नए कोर्ट केस ऐसे ही चढ़ते रहेंगे तो ये तो आने से रहा रिजल्ट, फिर आप ये मान लीजिए। और 6 महीने में, जो सचिव साहब ने ये बोला था कि 6 महीने में कंप्लीट कर देंगे भर्ती को, तो ये 6 महीने तो भैया और ज़्यादा लग जाएंगे। अगर इस प्रकार से कोर्ट केस अब डबल बेंच में हो गया, कहीं और चला जाएगा कोई, तो इस प्रकार से तो कोर्ट केस चलते ही रहेंगे, फिर क्या होगा इसका भर्ती का। तो ये सारा का सारा
जो किया धरा है वो आयोग का है, और आयोग, अब भी मैं कह रहा हूँ, आयोग चाहे तो सारे कोर्ट केस एक दिन में ही समाप्त, रिजल्ट भी आपका बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन आयोग की मंशा ही नहीं है। आयोग किसके ऊपर चलता है? सरकार के ऊपर। सरकार चाह नहीं रही है रिजल्ट देना, तो बात समझ रहे हो इस प्रकार से। अब देखो, प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात करें तो उसने 2 टूक कह दिया, जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने, कि भैया हमारे पास वैकेंसी नहीं, हम देंगे कहाँ से। इसी प्रकार से इनका रवैया चल रहा है कि वैकेंसी फिल ही नहीं कराना चाहते। बात समझ में आ रही है आपको? तो सरकार की मंशा है रिजल्ट न देने की, तो आयोग वही कर रहा है जो सरकार कह रही है, ठीक है। और बार बार नए नए केस आपको समझ में आते हैं कि भैया नए नए केस लगाने का क्या मतलब है। तो अगर चाहे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अगर ये चाह ले, अगर आयोग, क्या भैया कोर्ट केस समाप्त हो जाएं, तो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपको जॉइनिंग मिल जाएगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ थी जो मैंने बता दी। अब आपका जो कोर्ट केस की सुनवाई होगी वो 16 मार्च को होने वाली है। अब देखते हैं कि हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है साथियों। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।